फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बेल्ट वाली ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 44 है और कमर का जो साइज़ है 36 है, 36 है। तो ऐसे हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ की जो लेंथ है मार्जिन को लेकर 15.5 इंच, तो 15.5 इंच पे हमें ऐसे टिक कर लेना है और स्ट्रिक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच और आर्म लेना है 6 इंच। इधर से भी हमें बराबर में देख लेना है, तो हम ऐसे टिक कर लेते हैं। अब ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट है और आर्म होल जो है 1.5 इंच। अब ऐसे हम इसको गोलाई में इस तरीके से शेप दे लेंगे। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 44 है, 44 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 11 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स स्टिचिंग के लिए। कमर का साइज 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और 1 इंच हमें टक्स के लिए और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। और ऐसे हमें डॉट से मिला देना है। तो इस तरीके से हमने डॉट से ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 3 इंच और नेक की डीप नेक है, तो डीप नेक के लिए हमने 13 इंच लिया है और नीचे साइड से हमने 3.5 इंच लिया है चौड़ाई। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं नेक। तो अब हमें इसे से ड्रॉ करके गोल नेक है, गोल डीप नेक, तो ऐसे हम शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है नेक। और बैक साइड में हमने 2 टक्स लगाने हैं, तो इस तरीके से हम इसका आधा लेंगे, हाफ, और यहाँ पर ऊपर साइड से 3.5 इंच। तो जो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये स्टिचिंग में तो हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर साइड से नीचे की ओर हाफ इंच पर डाउन लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए ऐसे हमें आई और हुक के लिए हाफ इंच बंद साइड से हमें ले लेना है इस तरीके से। तो हाफ इंच हमने ले लिया है ये आई और हुक के लिए। अब यहाँ से हमें हाफ इंच छोड़कर इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है इस तरीके से, और ऐसा हमें पेस्ट कर लेना है। टिक कर लेते हैं, ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक साइड से हमें लंबाई जो है 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है।
जब ऐसे हम शेप दे लेंगे आर्म के, तो फ्रंट में जो है, बैक में हमने 1.5 इंच लिया था, फ्रंट पे हमें आर्म होल 1 इंच लेना है। तो ऐसे हम 1 इंच पे ड्रॉ कर लेंगे और ये जो है यहाँ से कट होंगे। नेक 3 इंच था और फ्रंट में हम नेक आगे करने का हम 6.5 इंच पर लेंगे। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो हमने ड्रॉ कर लेना है। अब गोल नेक बना रही हूँ तो गोल नेक हम शेप कर दे। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो मैं गोल नेक बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमने नेक शेप दे लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है। तो शोल्डर से हम स्टिचिंग को लेकर हमें 13 इंच पर बेल्ट लेना है और इसे 13 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो 13 इंच पे हमने ड्रॉ कर लिया है और नेक साइड से हमें बेल्ट जो है ऊपर की ओर 1 इंच हम इस तरीके से लेंगे और ऐसे हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें टक्स लगाने हैं। तो यहाँ से नेक से हमें 3.5 इंच पर टक्स ले लेना है और ऐसे हमें 3 इंच लेना है तीरे के लिए। अब हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है और ऐसे हमें 2-2 इंच पर डिस्टेंस देते हुए हमें ड्रॉ करना है। टक्स हमने लगाने हैं। तो बराबर में चारों जो टक्स है 4 टक्स है, तो 4 टक्स बराबर में हो। इधर साइड से हमें 2 इंच पर, आर्म साइड से 2 इंच ऊपर की ओर लेते हुए ऐसे ड्रॉ करना है। ये जो है स्टिचिंग लाइन है। तो इस तरीके से है ये 3 टक्स। अब हमें को टक्स लगाना है। तो ऐसे हम पूरा नाप लेंगे। इसे बराबर में चारों टक्स है उसकी दूरी बराबर में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने 4 टक्स ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गए हैं। अब हम बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो जो 1/2 इंच है उसको कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिए हैं। अब इस तरीके से ये अटैच होंगे। यहाँ से पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग। तो इस तरीके से हमने डार्क कर लिया है और इस तरीके से हमें ओपन कर कर दूसरी साइड जो है हमें पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे हम हल्के हाथों से कर कर ऐसे दूसरी साइड ये पेस्ट हो जाएगा। तो डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से हो गया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई 5.5 इंच है और जो चौड़ाई है 7 इंच। ओपन होने पर ये 14 इंच आएंगे और 2.5 इंच हमने आर्म होल ले लिया है। आर्म जो है 7.5 इंच, 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेने और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने कट कर लिया है। अब हमें कटिंग को फैब्रिक के ऊपर रखना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर कर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट कर लेना है।
हम इस तरीके से कटिंग ये हो गई है। यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हमें फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है, तो इसको पहले हम दो पार्ट में कट कर लेते हैं। बीच से फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट को हम अटैच करते हैं। पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तैसे हमें सेट कर कर अस्तर और फैब्रिक को अटैच करना है और इसके किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो आप सिलाई जब करें तो आप पिनअप कर लें, अगर पहली बार स्टिचिंग कर रहे हैं तो, ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेने हैं। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। सेम इसी तरह हमें ने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब जो हमें इस तरीके से हमें टक्स को अटैच स्टिच करना है। तो ऐसे हम पकड़ेंगे और जो ड्रॉ की है लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर ही हमें स्टिच करना है। जहाँ तक लाइनिंग ड्रॉ किया हुआ है वहाँ तक हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो ऐसे पकड़ते हुए हमें स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। फोर टक्स देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है, एकदम फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है हमें। तो हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को, फैब्रिक और बेल्ट को अटैच करना है। तो हम इस तरीके से उल्टे साइड में अस्तर को, कटिंग को रखेंगे और इसके किनारे से स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिए हैं। तो हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे हमें बराबर में रखते हुए स्टिच करना है, अटैच करना है। और एक हम सीधे में स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है बेल्ट को, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम। तो इस तरीके से अटैच हो गया है। अब दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से एक सीधे में भी सिलाई लगा लेते हैं, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट्स में अटैच कर लिए हैं।
देखिए बहुत ही खूबसूरत हम फिनिशिंग के साथ। अब हमें आई और वो पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमें सीधे साइड में इस पट्टी को रखना है और स्टिच करना है। तो हाफ इंच हम लेते हैं, जो हाफ इंच है स्टिचिंग में जाता है आई और हुक बनाने में, और सीधे भी साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें इसे फोल्ड कर कर अंदर की ओर उल्टे साइड में इस तरीके से अटैच करना है। तो सीधे साइड में भी हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आई पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरीके से इस पट्टी को हमें उल्टे साइड में रखनी है। अब हमें स्टिच करना है। इस पट्टी को हमें उल्टे साइड में रखकर अटैच करना रहता है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हमें ओपन कर कर सीधे साइड में अंदर की ओर किनारे साइड में फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिचिंग लाइन के ऊपर रखकर इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से पट्टी को हम रखेंगे, करीब 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ऐसे हम सीधे साइड में रखकर स्टिच करेंगे। अब ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से कमर पट्टी और आई पट्टी अटैच होकर आई और हुक पट्टी देख सकते हैं। अब हमें नेक टच करना है। तो इस तरीके से हमने लिया है और ऐसे डबल फोल्ड कर कर स्टिच करेंगे। अब हमें ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। देख सकते हैं ब्लाउज फ्रंट की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है एकदम फिनिशिंग के साथ। एंड फ्रंट बैक पार्ट का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे देखा है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।